Yes, this is the second part of our constitution development. Primarily, I have told you people about the objective resolution. Hope you will have a clear concept in your mind. Features of 1956, 62, and 73 Constitution. This is the points which are given here, which is truly SLO based, and hope so. Okay, it will create a great helpful for you people. Now we are coming to the next 1956. Before going to the 1956 Constitution, we have a quick recap of 49 objective resolution. Sovereignty belongs to Allah Almighty. This will the part of every preamble of every constitution. Authority delegated to the people. Again, a human being as the subordinate of Allah will exercise the divine rights. Democracy based on Islamic principle. Definitely, when there will be a constitution, it will clearly reflect that Islamic teaching shows the democracy, consensus of opinion, not dictatorship. Protection of minority rights will be make sure, क्योंकि it was the कंसेंट बाय द कायदे आज़म और उनका कंसर्न भी था कि जैसे मुसलमानों का सब कॉन्टिनेंट में एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, हमारे यहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं उनको मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दी जाए. दे विल बी फ्री टू गो टू देयर टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क. और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट मस्ट बी कीप इन द माइंड, क्योंकि until and unless if there will be no rule of law, there will be no justice or there will be no peace. Next is Constitution of 1956. These are the key features. This is the first Constitution of Pakistan. ये मैंने ये चीज़ें आपके लिए इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये आपके MCQs के लिए as well as your short questions, ये आपके लिए बड़े important हैं. Features आती हैं तो अगर आप यही points लिख देंगे, that is more enough. मेन फीचर ऑफ 56 कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अगेन पाकिस्तान इज डिक्लेयर्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. यानी रिपब्लिक का वर्ड कहाँ पे होता है? जहाँ वेन एवर देर विल बी अ यूज ऑफ वर्ड रिपब्लिक, इट मीन देर विल बी अ फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, मैक्सिमम बेसिक फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड फ्री. जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. देर विल बी अ पार्लियामेंट्री फॉर्म. इट्स अ ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. देर इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक हेड ऑफ स्टेट होता है विच इज़ प्रेसिडेंट. एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर. यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, क्योंकि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, देर वॉज नो सेनेट, सो our parliament is consist of only one house. That is why it is called unicameral legislature. legislature क्या होती है? आपकी law making body होती है. उसके बाद president as a head of state, as you told you earlier, fundamental rights are granted. fundamental rights क्या होते हैं? ये basic rights होते हैं which is the granted by the constitution, not बच्चे word use करते हैं these are provided by the government. No, this is provided by the constitution and guaranteed the constitution by the constitution. और अगर कोई इसके against जाता है, that person or the institution must be penalized. अब 62 constitution, 56 का constitution 58 में abrogate हो गया. abrogate होने का मतलब ये है कि cancel हो गया. अयूब खान ने imposition of martial law कर दी 58 में, और उसके बाद 59 में इसने अपना BD system introduce कराया, that is called the indirect democracy system, जिसमें 80,000 डेमोक्रेट्स जो थे वो लोकल लेवल्स पे नॉमिनेट होके आते थे और फिर वो प्रेसिडेंट को चूज करते थे. मैक्सिमम, जैसे कि आपको पता है कि इट्स अ डेमोक्रेट, अपरेंटली इट वाज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. शो ऑफ यही था, बट इट वाज अ डिक्टेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और इसमें ये देखें, मैक्सिमम पावर्स आर इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट. इनिशियली लेस फोकस ऑन इस्लामिक प्रोविजन, लिमिटेड फंडामेंटल राइट्स. क्यों थे? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास मैक्सिमम पावर्स थी. उसके बाद कम टू द 73 कॉन्स्टिट्यूशन, और इट वाज फॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो. मेन फीचर्स क्या हैं? अगेन 56 कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर. अब आपने ये याद रखना है कि 56 और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन it was consist of a unicameral legislature, but 73 constitution is consist of bicameral legislature, and there is bicameral means two houses, so National Assembly and Senate is there.
इस्लाम डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट रिलीजन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब वही वाली बात आ गई कि तीनों अगर आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से अब तक देखें तो फंडामेंटल राइट्स आर गिवन, स्टिल एनफोर्स टुडे। अभी तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है